राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज कथा का 17वां दिन है और कई लोग भगवान से डरते हैं, सोचते हैं कि अगर पूजा की नहीं की तो व्रत नहीं किया तो कुछ अशुभ हो जाएगा। परंतु शिव जी भी भय नहीं बल्कि भक्ति के प्रतीक है। वह आसुरी भावों को शांत करने वाले, वह तो ऐसे भोले हैं जो सच्चे हृदय को बिना पुकारे ही स्वीकार कर लेते हैं। आज की कथा हमें यह समझाएगी कि पूजा किसी डर से नहीं बल्कि प्रेम आभार से होनी चाहिए, क्योंकि शिव जी प्रेम से रचे देवता हैं, दया क्षमा और करुणा के सागर। तो आइए आज की कथा से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे भय हरण, हे शिव जी हमारे मन से डर को दूर करें और हमें वैसा विश्वास दे कि आपकी भक्ति बिना किसी दिखावे भय के कर सके। आपके प्रति हमारा प्रेम ही हमारी पूजा बन जाए। हर हर महादेव। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्मा ने देवी पार्वती को प्रतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर वे प्रेम और वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया। उससे योग के भय से व्याकुल होकर वे बेटी को बार बार गले लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती और करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित होकर मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध-बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां रोने लगी। वे पार्वती के रोने से सभी देव पत्नियां भी अपनी सुध-बुध खो बैठी और सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब के सब अचेत सी हो गई थी। उस यात्रा के परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन भला चुप रह सकता था। इसमें अपने समस्त पुत्रों एवं मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को अपने गले लगाकर रोने लगी। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सुना मानते हुए बार बार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों को सहयोग से कृपापूर्वक आध्यात्मिक विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति के समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रो उठी थी। पार्वती की रोने से ही सारी स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैया तो बहुत रोई, भौजाइयाँ भी रोने लगी। यह दशा पार्वती की भाइयों की भी थी। शिवा की माँ, भाभिया तथा अन्य युवतियाँ बार बार रो रही थी। भाई और पिता भी प्रेम और सुहारवर्ष रोए भी बिना नहीं रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सभी को आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम सुखद लगन है। तब हिमालय मैना ने विवेकपूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई और मन बहुत बोझिल हो रहा था। इसी प्रकार पालकी मंगवाकर ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस समय चढ़ाया और सब ने मिलकर ढेर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। मैना हिमालय ने पार्वती को ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार से द्रव्यों से शुभ राशि भेंट की। दूसरों के लिए उस परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों और पुरोहित ब्राह्मणों को, भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल स्नेह और वशीभूत होकर पालकी के पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान विष्णु शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब लोग बड़े प्रेम आनंद से परस्पर मिले। उन सबके भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए पूरी को लौट गए। अब कैलाश घर पर पहुंच चुके हैं। भगवान शिव पार्वती जी वहां पहुंचकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी ऐश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिय हो। तुम्हें लीलापूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्वजन्म की बातें का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्या प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, हे परमेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु उस समय आप मौन रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो भी कार्य हो उसी को शीघ्र ही कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत ही सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओं की भांति भांति मनोहर भोज वस्तुएं खिलवाई। इस तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भगवान शंकर ने प्रेमपूर्वक सुमधुर रस के युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उन सभी देवताओं ने नाना रत्नों से शोभित होकर अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ प्रभु शेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति और परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। पुनः साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया, ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था। तब मैंने श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदनंतर श्री हरि ने उन्हें परम ब्रह्मा परमात्मा मानकर उनकी स्तुति की। इसके बाद वे मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा लेकर शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर उनसे विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को चले गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विवाह करते हुए अपने
निवासभूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिव गणों इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव और शिव की आराधना करने लगे। नारद इस प्रकार मनि परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोक नाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला जो पुरुष भगवान शिव और शिव विवाह में मन लगाकर पवित्र होकर प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कथा जो मंगल का आवाहन स्थान है, यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र पत्रों की प्राप्ति होती है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुष्पन्नों का नाश तथा विद्या, विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शुभ संबंधी सभी दिशाओं से प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला विशेष देवता आदि की प्रतीक्षा के समय तथा इस संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र होकर शिव पार्वती की इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्धि हो जाती है। यह सत्य है, यह सत्य और इसमें कोई संशय नहीं है। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा हो, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्ण भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यम है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय और सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, श्रेष्ठ अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले हे देव, परमात्मा शिव जो सर्वसर्वमत हैं, आत्माराम होकर उन्होंने जिस पुत्री की उत्पत्ति के लिए पार्वती जी के साथ विवाह किया था, उनकी वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, ब्राह्मण उस पर कृपा करके यह सारा वृत्तांतपूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रसंग सुनकर कुमार के गंगा ने उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने का, उन 6 की संतुष्टि के लिए उन्हें 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदनस्तु उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने कृपा भी सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। नारद देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्या, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुरा कर कुमार को परमोत्सव स्वर्ग प्रदान किया, साथ ही चिरंजीव भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य समस्त तथा एक विशाल मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्या प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव पार्वती के तो आनंद का पार ही नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए यह उत्तम चरित्र घटित हुआ। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र से सुयोजित होकर तारका को मारने के लिए इस रण यात्रा करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्थ हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारा का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं का एकत्र होकर गृह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत पर चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं मन में पूर्ण विश्वास था कि अवश्य ही तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से प्रभावित होकर कुमार के सेनापति में तारक का संहार करने के लिए आए। इधर महाबली तारक ने जब देवताओं की इस युद्ध को सुना तो वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों की युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आते देवताओं को परम इसमें हुआ। फिर तो वे भी बलपूर्वक बार बार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि समस्त देवताओं ने के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवंग, तुम लोग जो कुमार के अभिनायक में युद्ध के लिए उद्भत हुए हो, इसमें तुम संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजय हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह और भी बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वे विरोधी गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो गई उठी। वे सब कुमार को आग्रही बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिषासुर संगम हो गए। उधर बहुसंख्य असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहाँ आ धमका, जहाँ वे सभी देवता खड़े हुए थे। उस असुर के आगमन काल से प्रलय कालीन मेघों में समान गर्जना करने वाली रणभेरिया था, अन्य प्रकर शब्द करने वाले रणभाज बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दत्त ताल
ते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठी थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवताओं के निर्भय ही बन रहे थे। एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे खड़े हो गए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे। उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। फिर कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को दे दिया और एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हो गए जो परमाश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान भंवर चवर जुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी महावीर देवता दत्त क्रोध से विबल होकर परस्पर युद्ध करने लगी। उस समय देवताओं और दैत्यों ने बड़ा घमासान युद्ध हुआ। उस क्षण भर में सारी रणभूमों से व्याप्त हो गई। महाबली तारकासुर बहुत ही बड़ी सेना लेकर सात देवताओं से युद्ध करने के लिए बेगपूर्वक आगे बढ़ा। उस दुर्लभ तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देख इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने गए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। फिर देवों और असुरों का विनाश करने वाला ऐसा युद्ध हुआ कि प्रारंभ हुआ, जिसके देखकर वीर लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र के कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीरा भीमानी तारक के पास जा पहुँचे। बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे, अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों और सारे असुरों से मन में प्रलोभास था, अतः वे महासागर में परस्पर गृथमग्गुत होकर जूझने के लिए वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख होकर भाग उठी। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुए देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण कर किसी पर सवार होकर देवगणों को मार डालने के लिए विवेकपूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहावने पर देवों और प्रभुओं को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रमथ गणों के नेता महाबल वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वश करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिनके तेज से सारी दिशाएं आकाशित हो गई। उसी अवसर पर महान कौतिक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया और तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गया। देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कौशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था, तथा देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय बलवानों के श्रेष्ठ असुर राज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यूं गिरते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध आया और वे शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन भगवान के हरि ने अपने आयु सुदर्शन चक्र और सांग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण कर दिया। हे मुनि, तंदर्शन सबके देखते देखते क्षीण और तारकासुर में अत्यंत भयंकर रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सहनाद किया, थकती हुई ज्वालाओं से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठा लिया। यह सब देखकर श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार कर दिया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर उस असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। तब तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी भक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुण्य भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों ने अगाध बल था, अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। जब भगवान श्री हरि और तारकासुर दोनों युद्ध कर रहे थे जिनमें अगाध बल था, वे दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए थकने लगे। यह सब देखकर ब्रह्मा जी कहा, शंकर सुमन स्वामी कार्तिकेय, तुम देवाधिदेव हो, पार्वती हो, तुम विष्णु और तारकासुर का यह व्रत युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारका की मृत्यु कभी नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अलावा इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं, इसलिए महाप्रभु तुम मेरे कथन अनुसार इस ही करना चाहिए। परंतु तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मैं पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त से ही तुम शंकर जी की उत्पन्न हुए उस ब्रह्मा जी कहते हैं। मुनि, इस प्रकार मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय उठकर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोले, तथा तो ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुमन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय कर विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्टा सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे,
उसमें उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अपमेय बलशाली थे। उन क्षणमुड़ को अपनी ओर आते देखकर श्रीश्रेष्ठों ने तारक कुमार को बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों का प्रथम गणों और लोकपालों और श्रीहरि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मार डालूंगा। फिर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी महाबली कुमार रोषवेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं को जय जयकार का शब्द किया और देवर्षियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ, जो अत्यंत दुर्संहान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, इसलिए अत्यंत रोमावेश में परस्पर एक दूसरे को प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार के धावावेश से एक दूसरे को आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व, किन्नर सभी मौन खड़े होकर यह दृश्य देखते हुए परम विस्मय हुआ। यह तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा भी बढ़ गई और पर्वत और वन कानों से सारी पृथ्वी कांप उठी। इस अवसर का हिमालय आदि पर्वत स्नाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर और गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देकर बोले, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम किसी प्रकार चिंता करने ही नहीं चाहिए। मैं आज तुम लोगों को आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। ऐसा कहकर उस पार्वती तथा देवगणों को ठाठस बैठाकर कुमार गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कातमती शक्ति से हाथ में ले लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्हें तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत प्रेरणा हुई। फिर शंकर जी के तेज और संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट करने वाला था, कष्ट प्रहार कर दिया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर सभी अंग छिन्नित हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुन्ना सबके देखते देखते वहीं कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासागर में प्राण सहित होकर गिरा हुआ देखकर वीर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दत्तरा तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत ही असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए और कुछ शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। शरणागति दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए, ताहि ताहि रक्षा कीजिए ऐसा कहकर पुकारते हुए कुमार ने शरणागत हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सबकी आशाएं भंग हो गई। मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर इस प्रकार से सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई और देवताओं के भय से कोई भी वहां ठहर नहीं सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कष्ट हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंदमग्न हो गए। यूं कुमार को विजय देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं का व्यक्ति लोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकी की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गढ़ों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगे। उसी अवसर पर अपने पुत्र से घिरे हिमालय ने बंधु बांधवों द्वारा अनुयायियों के साथ आकर शंभु पार्वती गृह का स्तमन किया। फिर संपूर्ण देवता मुनिगण सिद्ध चारणों ने शिव नंदन कुमार शंभु परम प्रसन्न हुई पार्वती जी की स्तुति की। उस समय उपदेशों से बहुत बड़ी पुष्पा वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकारा और नमस्कार के साथ बार बार उच्च स्वर से गूंजने लगा। उस समय वहाँ एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिससे कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने की शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्माघोष से व्याप्त हो गया। मुनि समस्त देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। फिर सबके प्रसन्नित तथा अपने गढ़ों से घिरे भगवान रुद्र जगत जननी भवानी साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इधर तारक को मरा देखकर सब देवताओं को तथा अन्य समस्त प्राणियों को चेहरे पर हंसी खिलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुमन कुमार की स्तुति करने लगे। वे सब मिलकर उस प्रकार स्तुति कर रहे थे, हे देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर विनाशक को तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है। हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जय विष्णु आदि देवताओं के इस प्रकार कुमार का स्तुति किया। तब प्रभु ने सभी देवी को क्रमश नया वर प्रदान किया। फिर पार्वती ने स्तुति करते हुए देवशंकर तनय परम ब्रह्मा और उन्हीं वर को भूतरे तुम पर सभी पर्वती तपस्वियों
द्वारा पूजनीय था, कर्मठ ज्ञानियों के लिए सेवनीय हो गए। या जो मेरे पितामह पर्वत से हिमालय ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदायक होंगे। तब देवता बोले, कुमार युसर असुर राज तारक को मारकर तथा देवों को प्रदान करने वाले उन सब को चराचर जगत को सुखी कर दिया। अब तुम्हें परम प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता पार्वती शंकर का दर्शन करने के शिव निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि फिर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार शंकर शिव जी के समीप कैलाश पर पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी उन्हें वरदान तथा अभय दान करके विदा किया। मुनि उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणी यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंदपूर्वक उस पर्वत पर निवास करने के लिए मुनि इस प्रकार जो शिव भक्त से उत्प्रोत सुखदायक दिव्य है, कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुम्हें वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सूत जी कहते हैं, तारकासुर और कुमार ने उत्तम अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने पुनः प्रेमपूर्वक श्री ब्रह्मा जी से पूछा, नारायण हे देवाधि, आप तो शिव पार्वती ज्ञान के अथाह सागर हैं। हे प्रजाजन, मैंने स्वामी कार्तिकेय के श्रद्धादूत को अमृत से भी उनका उत्तम सुन लिया है। अब गणेश जी का उत्तम चरित्र भी सुनना चाहिए। आप कृपा उनका जन्म तथा दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए मंगल स्वरूप वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले, नारद, पहले जो मन ने विधिपूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया था, तब उस समय हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्रेष्ठ कल्प में घटित हुई गणेश जी की जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपाल शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। ध्यानपूर्वक सुनो। मुन, इस विषय में तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही गुण संगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रचा और विनाश होता है। नारद, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजय नाम की वाली सखियाँ उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी का गण रुद्र के ही है। नंदी, भृगि आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव की आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो अक्षय प्रमथ गण है, उन्हें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा प्राण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। सखी, अगर वे सभी हमारे भी हैं, तब भी उनके से हमारा मन नहीं मिलता है। अतः ही पाप हर रहते आपको भी हमारे लिए गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब सखियों ने पार्वती जी को ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। फिर किसी समय जब पार्वती की स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी माता पार्वती उठ खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन में हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटी होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य सुकल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। ऐसा मन में विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों को युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका यह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसके अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान मेरा ऐसे यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती जी के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, हाँ माँ, आज आपको ऐसा कौन सा कार्य करना पड़ा जो मैं आपके कहे अनुसार उस जरूर पूर्ण करूँगा। गणेश जी इस प्रकार पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोले कि तात, मेरे पुत्र हो और मेरे अपने ही, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्यपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश के हाथ पर एक सुंदर छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती जी हर्षमग्न हो गए। उन्होंने परम प्रेमपूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कुपारवश होकर छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, फिर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृहद्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उसी समय भगवान शिव, जो परम कौतिक तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, फिर द्वार पर आ पहुँचे। गणेश जी उन पार्वती पति को तो पहुँचाते नहीं थे, अतः तुरंत बोल उठे, देव माता की आज्ञा है, बिना तुम अभी भीतर मत जाओ, माता स्नान करने के लिए गई हैं।
तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। ऐसा करके गणेश जी उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में लेकर उन्हें ऐसा करने देखकर शिव जी बोले, मूर्ख तू किसे रोक रहा है? बुद्धि क्या तुझे नहीं जानता कि मैं शिव अतिरिक्त कोई नहीं हूँ? वीर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आ गए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगढ़ ही द्वारपाल और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए ही यहाँ आए हैं। तुम भी गढ़ समझकर हम लोगों ने मारा नहीं, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम खुद ही यहाँ से हट जाओ। क्यों व्यर्थ में अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, सुन मुन, यूं कहे जाने पर गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगढ़ों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन्हीं समय शिवगढ़ों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। मुनि उनसे सब कुछ बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे, गणों, यह कौन है जो इतना उछल कर होकर शत्रु की भांति बकवास कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। और तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों बता रहे हो? तब महादेव ने कहा, यह दुष्ट कौन है जिसकी प्रशंसा तुम लीला बता रहे हो? महेश्वर उन गणों को डांट कर कहने लगे, गणों, यह कौन है इसका उत्सखल होकर शत्रु की भांति बकवास कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। और तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर मुझे उसका वृत्तांत क्यों बता रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर को ऐसा कहने पर गिड़ पुनः वहीं लौट आया और फिर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी के गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि हे महादेव, यह तो श्री गिरिजा के पुत्र हैं जो द्वारपाल के रूप में बैठे हुए हैं। तब लीला रूप में शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए और अपने गणों का गौरव गलित करना चाहिए। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया। उनमें भी कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर पाया। तब स्वयं शूलपाणी महादेव जी शूलधारी परमेश्वर वहाँ आए और यह सब देखकर गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। फिर स्वयं शूलपाणी महेश्वर आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर ही काट डाला। यह समाचार पार्वती जी को मिला तो बहुत क्रोधित हो गई और बहुत ही शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना चारे के उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे डाली। फिर तो चारों ओर शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह ज्वलमान तेज सभी दिशाओं को जला डाल रहा था। जो उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत होकर भाग खड़े हुए। पुनः इसी से तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवतागणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं से शंकर जी को प्रणाम करके कहा कि हे नारायण, आप सभी देवताओं गणों को विषयों में मिलाकर विचार करना चाहिए। तब मुनि सभी देवता तुम महात्मा के साथ वहाँ सलाह करने के लगे, इस दुख का नाश भला कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि जब तक गिरजा को देवी कृपा नहीं कर रही तब तो ऐसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब इस विषय में विचार करना एकदम व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तुतियों द्वारा उनकी स्तुति करके बार बार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवता की आज्ञा से ऋषि बोले, देवर्षि कहाँ जगदम्बे तुम्हें नमस्कार, हे शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम, हे चंडी तुम्हें पर हमारा अभिवादन प्राप्त करो, हे कल्याणकारी तुम्हें बार प्रणाम, हे अम्बे तुम्हें आदि शक्ति तुम ही सदा सारी सृष्टि का निर्माण करने वाली, पालिका शक्ति संहार करने वाली, हे देवेश तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विफल हो रही है। अतः अब तो प्रसन्न हो जाओ हे देवी, हम सब आपके चरणों में नमस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर पारा देवी पार्वती इनको क्रोध से भरी दृष्टि से देखा किंतु कहा कुछ नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः इनके चरणों में कलमों से झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी के निवेदन किया, देवी अब तो बस सर्वनाश होना चाहता है, अब क्षमा करो। क्षमा करने से अभिषेक तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं तनिक उनकी ओर तो देखो। हम लोग यह ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं। व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने आकर खड़े हुए परमेश्वर, उन सब का अपराध क्षमा करो। शिव आप इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुनः सभी देवगणियों ने ऐसा कहकर अत्यधिक दिन भाव से व्याकुल होकर हाथ जोड़े और चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका देवी प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा संचार हो गया। वे ऋषियों से इस प्रकार बोली, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और यह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संसार नहीं होगा। तुम लोग उसे सर्वाध्य का पद प्रदान कर दोगे, तभी लोग शांति हो सकती है, अन्यथा उन्हें सुख प्रदान नहीं होगा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि पार्वती जी की इस प्रकार कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास जाकर सारा वृत्तांत का सुना और फिर उस सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कहा। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा,
ठीक है, जिस प्रकार सारे त्रिलोकी को सुख मिल सकता है वही कार्य करना चाहिए था। अब उत्तर दिशा की ओर चलना चाहिए। जो जीव पहले ही मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, फिर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु के शरीर को धूप पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की। फिर उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहले एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका ही सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी की उस सिर को संयुक्त होकर देने के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव के आदि को प्रणाम करके कहा, हम लोग ने तो अपना कार्य कर दिया, अब तो हमारा शेष करना है, उसे आप लोग पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। फिर भगवान विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए, आप वही तेज के मंत्र से अभियोग को इस बालक को प्रवेश करें। इस प्रकार सभी देवताओं ने वेद मंत्रों द्वारा जल को आमंत्रित किया और फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर के छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही उस बालक का स्वच्छ से शीघ्र चेतन युक्त जीवित हो गया और सारा सोए हुए बालक की तरह उठकर बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का था और शरीर का रंग हरा था और चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख दूर हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी भी प्रसन्न हुई। तब जय भोलेनाथ आज के अध्याय में बस सब देखकर प्रसन्न हुई। भक्तों, यह कथा जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसकी आगे का कथा आप सभी को कल के अध्याय में जरूर सुनाएंगे। आइए अब हम सभी को सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण वाचन या श्रवण से दौरान हमारी मन वाणी का हमें क्षमा करें। भक्तों, आपको कथा कैसी लगी? कथा अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं। हर हर महादेव। राधे राधे।